हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का 10th लेक्चर है। इसमें हम आज मेनली पास्कल लॉ का डिस्कशन करेंगे। हम उसके पहले जो हम लोगों ने इसके जो पहला लेक्चर है, तो उसमें बैरोमीटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट के लिए आपको सिस्टम बताया था। तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे एक दो, और फिर पास्कल लॉ पर पहुँचते हैं। देखिए, बैरोमीटर का हमने उस दिन कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर ये मरकरी का कोई टब है, कंटेनर, और इसमें कोई हम अगर ट्यूब रखते हैं, तो ये जो ट्यूब है, आप अगर ये बना होगा डायग्राम आपके पास, तो इसमें यहाँ पर प्योर वैक्यूम होना चाहिए। इसके ऊपर ये पॉइंट ए है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पर ये जो है वो मरकरी है। तो मरकरी की हाइट 76 सेंटीमीटर आती है, ठीक। और इसका कॉन्सेप्ट था कि सेम लेवल पर सेम प्रेशर होगा, यानी जितना प्रेशर ए पर होगा उतना ही प्रेशर बी पर होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ए के ऊपर टोटल एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, ठीक। इसके ऊपर क्या है? बी के ऊपर मरकरी है, और यहाँ प्योर वैक्यूम, ठीक। तो जो मरकरी कॉलम है, जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी वही प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। आगे होगी बात समझ में? तो ये कितना आता है? 76। तो इसीलिए लिखते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम है, ठीक है, या 0.76 मीटर कर लो, एक ही बात है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए ये सिस्टम ऊपर एक्सीलरेट हो रहा हो, तब क्या होगा? तो अगर ऊपर की तरफ सिस्टम एक्सीलरेट होगा, तो हमने आपको प्रेशर में बताया है कि जो जी होता है, यानी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो इफेक्टिव जी होता है। तो जो प्रेशर होगा बी पॉइंट पर प्रेशर, वो एच रो जी होता है फार्मूला, तो जी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये बता चुके हैं। कहीं भी जो जी की वैल्यू आती है, अगर जैसे लिफ्ट के केस है, वही फार्मूला वहां पर भी यूज होगा। तो यहाँ पर अगर अपवर्ड एक्सीलरेटेड है तो जी प्लस ए हो जाएगा, ठीक। तो जरा यहाँ पर ध्यान देना, प्रेशर तो ए और बी पर इक्वल रहेगा, इक्वल ही होगा। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर जो ए पर है वही प्रेशर बी पर होगा इस केस में, जब एक्सीलरेटेड है तब, ठीक। तो पहले क्या था? पहले एच रो जी था, बी, ठीक। लेकिन जी प्लस ए कर दिया, इसका मतलब ये वैल्यू जब इंक्रीज हो गई तो एच क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा, क्योंकि पी ए क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये समझ में आ रही है बात? क्योंकि जी, पहले जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था पी नॉट, वो एच रो जी के इक्वल था, और ये 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी आता है। अब नहीं आएगा 76, अब एच होगा, ठीक। ये कब था? जब एक्सीलरेटेड बॉडी नहीं थी, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज होगा नहीं, तो पी बी या पी नॉट एक ही बात है, हमें पी ए, यहां पर पी ए लिख दो, ठीक। ये कब था? जब रेस्ट में था बैरोमीटर। आ रही बात समझ में? और जब बैरोमीटर ये एक्सीलरेटेड हो गया अपवर्ड, तो जी की जगह जी प्लस ए हो गया, तो नेचुरल है कि हाइट कम हो जाएगी, ठीक। तो इस केस में जो H1 है वो लेस देन 76 सेंटीमीटर आएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, हमने इसलिए बताया है कि अगर बॉडी एक्सीलरेटेड अपवर्ड होगी तो इस केस में जो हाइट है वो 76 से कम आएगी या ज्यादा। और ध्यान दें, अगर ये 76 आ रही है तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक 76 से ज्यादा है। समझ गए ना? और एक बात समझ सकते हैं, मालूम क्या? अगर ये अपवर्ड एक्सीलरेटेड है तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? इसमें डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड लगेगा तो वो हाइट को क्या करेगा? कम कर देगा। समझ गए ना? तो किसी भी कॉन्सेप्ट से आप डायग्राम बनाकर नोट कर लें कि जो हाइट H1 है वो लेस देन 76 होगी। हम यहां पर इसका ठीक से वो दे रहे हैं, हाइट जब बॉडी एक्सीलरेट होगी तब, ठीक है। ये रेस्ट में है और ये एक्सीलरेटेड है, व्हेन एक्सीलरेटेड, उस समय जो हाइट होगी वो लेस देन 76 होगी। इफ पी नॉट का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट अगर 76 है और अगर हाइट 76 आती है, देन पी नॉट ग्रेटर देन 76 होगा, सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम। ये नेचुरल बात है, सेंटीमीटर ऑफ
एच जी कॉलम। ऐसे करके क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। जिनको स्यूडो फोर्स की ठीक से नॉलेज होती है तो वो इसको फिर कर ले जाते हैं। इसके बाद हम आपको मैनोमीटर कराएंगे। बस इतना नोट कर लें कि अगर एक्सीलरेटेड अपवर्ड है तो उस समय यहाँ पर g प्लस ए होगा और h1 लेस देन 76 होगा। नोट कर लिया। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें उसमें, अगली लिखिए मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस, ब्रैकेट में लिखें ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस, ब्रैकेट में ओपन ट्यूब मैनोमीटर। लिखा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका कि जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर में, या हमने ये स्फेरिकल टाइप ऐसे कंटेनर ले लिया है और इसमें कोई गैस फिलअप है, यहाँ से एक यूट्यूब अटैचमेंट कर दिया और इसमें मरकरी फिलअप कर दी है। यहाँ पे गैस है, डायग्राम आप बना लें, यहाँ पर ये गैस है। तो गैस अपना क्या करेगी, यहाँ मरकरी है, इस पर प्रेशर डालेगी। यहाँ से ओपन ट्यूब है, ओपन ट्यूब लिखा आपने, ऊपर है मैनोमीटर, यहाँ ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा होगा P0, ठीक है। तो सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। अगर यहाँ पर पॉइंट हम A ले लें और इसके सामने पॉइंट B ले लें और ये हाइट H ले ली, नेचुरल है कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा अंदर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, वो इसको प्रेस कर देगा, ठीक। ये जो हमने फिलअप किया है ये मरकरी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है। तो जो गैस के अंदर का प्रेशर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम प्रेशर, अगर गैस के जो कंटेनर है उसमें PA ले रहे हैं तो यहाँ भी प्रेशर A पॉइंट पर PA होगा यहाँ पर, क्योंकि अंदर गैस इसमें प्रेशर डालेगी, ठीक। और सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है। यहाँ प्रेशर कितना होगा PB, जरा बताएं। ऊपर से खुला है, एक तो P0 पड़ेगा और प्लस H रो जी, मरकरी भी डालेगा, और ऊपर से खुला है तो P0 भी डालेगा, ओपन है ना, तो P0 प्लस H रो जी होगा। अरे बस समझ में। और यही प्रेशर PA के इक्वल होगा, PB के इक्वल होगा। PA प्रेशर कहाँ का है, कंटेनर के अंदर का है, वही यहाँ पर एक्ट करेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ सब में गैस फिलअप है यहाँ पर, ठीक। तो दोनों इक्वल कर दें, इसका मतलब है कि जो PA आपका आएगा वो P0 प्लस H रो जी होगा। PA में से P0 को माइनस कर दें तो H रो जी मिल गया। ये आपका गेज प्रेशर आ गया, इसी को गेज प्रेशर बोलते हैं, हमने प्रेशर में लिखा रखा आपको है, यानी कि इससे हम गेज प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। वहां लिखा भी है कि मैनोमीटर से किया जाता है। गेज प्रेशर, तो ये जो हमने इसके पहले जो लिफ्ट वो केस कराया था ना, जिसमें कि बैरोमीटर एक्सीलरेटेड था, उसमें सारे केस कर लेना, समझ जाएंगे आप कि डाउनवर्ड एक्सीलरेटेड हो, फ्री फॉल हो तो G0, तब नहीं लगेगा प्रेशर उसमें, ठीक है ना, हाइट खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर जो प्रेशर का फार्मूला है उसमें G आता है ना इफेक्टिव, तो फ्री फॉल के केस में G कितना होता है, 0 होता है। लिफ्ट के केस में पढ़ा था आपने। ये पॉइंट्स हैं, ये बाद में रह जाएंगे, इसलिए इनको करा दें, फिर उसके बाद जो है वो करते हैं हम लोग पास करना। तो नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और नोट कर लें, लिखिए वर्क डन इन राइजिंग द लिक्विड बाय पाइपलाइन। वर्क डन इन राइजिंग द लिक्विड बाय पाइपलाइन। वर्क डन इन राइजिंग द लिक्विड बाय पाइपलाइन। इसमें दो तरह के वर्क डन होते हैं।
पाइपलाइन में जो वर्क डन है, जो लिक्विड ऊपर राइज कर रहा है, देखिए पहला वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगर मान लीजिए h हाइट तक गया तो क्या होगा वर्क डन, mgh, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क डन। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, g और h, मास ब्रेक कर दें, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी v रो g h। अब दूसरा लिखें वर्क डन अगेंस्ट प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि प्रेशर का जो डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा ना जब हाइट पर ऊपर पहुंच गया, तो उसके अगेंस्ट में वर्क डन अगेंस्ट प्रेशर डिफरेंस, वर्क डन अगेंस्ट प्रेशर डिफरेंस, डेल्टा P इंटू वी वॉल्यूम है, डेल्टा P इंटू वी। डेल्टा P क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस। अगर h हाइट पर वाटर चला गया तो ये क्या होगा, रो जी एच वी, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल आती है। आगे वो समझ बात, वी वॉल्यूम है, मास में ब्रेक किया तो समझ गए होंगे। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, दोनों ऐड कर दो, टोटल वर्क ट्वाइस रो जी एच वी वॉल्यूम है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन के लिए है, कभी अगर क्वेश्चन आता है, पावर होगा वर्क डन अपॉन टाइम, अगर पावर पूछे तो डिवाइड कर दे और इससे पावर निकाल लें आप। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप पास्कल लॉ, PASCAL, पास्कल लॉ। लिखिए, प्रेशर इन ए फ्लूइड, प्रेशर इन ए फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम, प्रेशर इन ए फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम इज सेम एवरीवेयर, प्रेशर इन ए फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम इज सेम एवरीवेयर, pressure in a fluid in equilibrium is same everywhere if the effect of gravity can be neglected, if the effect of gravity can be neglected। वैसे तो बहुत सिंपल बात है, आपने प्रेशर का फार्मूला एच रो जी पढ़ रखा है। अगर आप ग्रेविटी के इफेक्ट को निगलेक्ट कर देंगे तो नेचुरल है कि हाइट में ऊपर नीचे सभी पॉइंट पर प्रेशर सेम हो जाएगा, समझ गए ना। तो पास्कल लॉ है। नेक्स्ट लिखिए प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ, प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ। इसमें एक ये कंटेनर लिया, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे आपने प्रेशर का एक डेरिवेशन किया था ठीक उसी तरह से इसमें एक हाइपोथेटिकल, कई तरह से करते हैं प्रूफ, एक ये सिलेंडर बना लिया है, यहाँ पर एज्यूम कर लिया, इसके अंदर हमने क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, यहाँ इक्वल लेना, ऐसे ले लिया है, एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर ले लिया कोई सा। इसमें डायग्राम नीचे लिखें, लेट अस इमेजिन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, लेट अस इमेजिन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हाँ, let us imagine a right circular cylinder in the liquid. Forces are perpendicular to the surface. Forces are perpendicular to the surface of the cylinder everywhere. Forces are perpendicular to the surface of cylinder everywhere. देखिए, किसी लिक्विड कंटेनर के अंदर जैसे आपने एक सिलेंड्रिकली ऐसे एज्यूम कर लिया, तो इनमें जो कर्ड सरफेस है इसमें भी ऐसे प्रेशर पड़ रहा होगा, सब प्रेशर आपस में निगलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एज्यूम कर लिया एक जगह प्रेशर P1 है, यहाँ पर P2 है, फोर्स हो गया F1 और F2, इधर लिक्विड ऐसे डाल रहा होगा अंदर की तरफ, ये वाला लिक्विड इधर डालेगा। अरे बात समझ में, ठीक है। तो 2 पॉइंट एज्यूम कर लिए प्रूव करने के लिए। वैसे तो जो फार्मूला है प्रेशर से, उससे भी समझ में आता है कि प्रेशर सेम होगा हर जगह। तो हेंस थ्योरी लिख ली होगी, हेंस F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2।
यानी दोनों पॉइंट पर प्रेशर फोर्स सेम होगा। लिखिए इफ P1 एंड P2 बी द प्रेशर, इफ P1 एंड P2 बी द प्रेशर ऑन द flat faces, if P1 and P2 be the pressure on the flat faces and A be the area of cross section and A be the area of cross section, then अगर यहाँ पर प्रेशर P1 और P2 है इन दोनों पॉइंट पर, तो F1 होगा P1A और F2 होगा P2A। और F1 इज इक्वल टू F2 है, तो इसका मतलब है P1 इज इक्वल टू P2 होगा। तो P1A इज इक्वल टू P2A, तो P1 इज इक्वल टू P2 हो गया। इसका मतलब दोनों पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। ये जो डेरिवेशन कर रहे हो कि जिसमें ये P1 P2 सेम दिखा दिए दोनों पॉइंट पर, इसमें और प्रेशर के डेरिवेशन में क्या डिफरेंस है? प्रेशर का HROG किया था हम लोगों ने, उस दिन डेरिवेशन किया प्रेशर का कि ये कोई कंटेनर है और उसमें भी इन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर एज्यूम किया और यहाँ पर प्रेशर क्या डाला था P1, यहाँ पर प्रेशर P2 और ड्राइव कर दिया P2 माइनस P1 HROG है, जबकि यहाँ पर क्या दिखा रहे दोनों इक्वल हैं। तो क्या फर्क था दोनों में? उसमें इसका वेट लिया गया था। वो वेट किधर लग रहा था? डाउनवर्ड mg लग रहा था ना। तो यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर वेट को निग्लेक्ट कर दिया गया है। आपने ऊपर ही लिख रखा है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है वो निग्लेक्टेड है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दे नीचे, आप समझ गए होंगे। देखिए पास्कल लॉ आल्सो स्टेट्स दैट, पास्कल लॉ आल्सो स्टेट्स दैट Pascal law also states that in an enclosed liquid, in an enclosed liquid, in an enclosed liquid, if the pressure is increased, if pressure is increased in any part of the liquid, in an enclosed liquid, if pressure is increased in any part of the liquid, then it is transmitted equally, then it is transmitted equally to all parts of liquid, then it is transmitted equally to all parts of liquid। ठीक है ना। ये कह रहा है किसी कंटेनर के अंदर अगर क्लोज्ड है और एक जगह पर प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो वहां जितना प्रेशर बढ़ेगा वो पूरे कंटेनर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी सब जगह इक्वल चला जाएगा, ठीक है ना। डिमिनिश नहीं होगा, कम नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो हेडिंग लाने आप एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, और उसमें पहला लिखें हाइड्रोलिक लिफ्ट। यही मेन आता है आपके यहाँ 11th में, इसमें पास्कल लॉ में हाइड्रोलिक लिफ्ट, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, उसमें लिखें पहला हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये जो गाड़ी वगैरह होती है ना, कार वगैरह, उसमें यूज करते हैं और भी बहुत जगह यूज होता है किसी हैवी वेट को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। ये एक सिस्टम है, इसके अंदर जो है वो लिक्विड फिलअप है। यहाँ पर ये लिक्विड भर दिया और ये पिस्टन है, ऊपर से इसमें वेट डालेंगे। यहाँ पर जो है इस जगह पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो एक ही लाइन बना लें। फोर्स F1 लगाया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और यहाँ पर हैवी लोड रखते हैं। जैसे कार वगैरह को लिफ्ट से ऊपर उठा के, कार का देखा होगा वॉशिंग करते हैं ना, धुलाई, तो अभी देखा होगा वहां पर वो कार ऊपर उठा देते हैं ऐसे, वही यूज होता है वहां पर।
ठीक है, यहाँ पर फोर्स डालते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है, वही प्रेशर यहाँ आ जाता है, यहाँ एरिया ज़्यादा है इसको ऊपर उठा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और यहाँ पर जो फोर्स ऊपर लग रहा है वो F2 है। फोर्स जो अपवर्ड एक्ट कर रहा है वो F2 है और ये हमने ले लिया आपका पिस्टन है। तो A1 A2 और वो डाल दें, एरिया दिखा दें और अंदर इसके लिक्विड है फिलहाल। कभी भी होम एग्जाम में जब डायग्राम बनाएं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को नोट करने की कोशिश करें। ये पिस्टन है और वो लोड हो गया, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, फोर्स अप्लाइड, ये डाउनवर्ड है F1, वहाँ लोड को उठा लेंगे ऊपर। लिख को बना लिया डायग्राम। देखिए, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, it is used to lift heavy objects such as car, it is used to lift heavy objects such as vehicle लिख दो या कार लिख दो, vehicle लिख दो, vehicles in service station, vehicles in service station. It is an arrangement used to multiply, it is an arrangement used to multiply, it is an arrangement used to multiply the forces, it is an arrangement used to multiply the forces when a small force is applied, when a small force is applied, when a small force is applied over a piston of small cross sectional area, force is applied over a piston of small cross sectional area, उधर का एरिया क्रॉस सेक्शनल स्मॉल है, A1 दिख रहा है डायग्राम में, दिख रहा है ना। हाँ, देखिए, देन ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, देन ड्यू टू transmission of pressure equally in all direction, then due to transmission of pressure equally in all direction, लिखा। पास्कल लॉ यही है कि अगर किसी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर एक जगह प्रेशर को क्रिएट किया जाए इंक्रीज, तो वो प्रेशर अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट हो जाता है, यानी यहां जितना प्रेशर होगा वो यहां पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वली इन ऑल डायरेक्शन लिखा। ए लार्ज फोर्स अपीयर्स ओवर ए पिस्टन ऑफ, ए लार्ज फोर्स अपीयर्स ओवर ए पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए लार्ज फोर्स अपीयर्स ओवर a piston of large cross sectional area, which is then utilized to support, which is then utilized to support and lift heavy weights, which is then utilized to support and lift heavy weights. नेक्स्ट पैरा में लिखा है, लिफ्ट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर, लिफ्ट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर। ये सिलेंडर एक तरह से हैं, एक यहाँ सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये, कुछ भी नाम लेके जा रहे, सिलेंडर सी से सी बना दिया, सी डैश, ठीक है। लिफ्ट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर सी एंड सी डैश कनेक्टेड टू ईच अदर, कनेक्टेड टू ईच अदर विद ए पाइप। नीचे ये कनेक्ट हो गए पाइप से, थोड़ा यहाँ बड़ा बना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पाइप से कनेक्ट कर दिए दोनों सिलेंडर, ठीक है। विच इज कनेक्टेड टू, विच इज क्या लिखा, कनेक्टेड टू ईच अदर विद ए पाइप, देन टू सिलेंडर आर ऑफ डिफरेंट, एक मिनट, क्या लिखा, लिफ्ट, फिर से बोले, लिफ्ट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर सी एंड सी डैश कनेक्टेड टू ईच अदर विद ए पाइप
then two cylinders are of different area of cross section. The two cylinders are of different area of cross section and are provided with different area of cross section and are provided with frictionless piston and are provided with frictionless piston. ये जो पिस्टन है इनको जब आप मूव कराएंगे तो इसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. क्या होगा अगर फ्रिक्शन होगा तो फिर इक्वल पावर उधर नई एनर्जी ट्रांसफर होगी, क्योंकि फ्रिक्शन से यहां पर क्या होगा, लॉस हो जाएगा. इसके टर्म में होगा हीट के टर्म्स. लॉस हमेशा हीट, साउंड, कहीं पर अगर लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो उसके टर्म्स में, इन जनरल हीट के टर्म्स में, मैकेनिक्स में या साउंड के टर्म्स में. ठीक है, तो नेक्स्ट पैरा पे लिखें, वो लिख लिया पूरा. एंड आर प्रोवाइडेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन. नेक्स्ट पैरा में लिखें, सपोज दैट ए फोर्स F1, सपोज दैट ए फोर्स F1 is applied, suppose that a force F1 is applied on the smaller piston, suppose that a force F1 is applied on the smaller piston of cross sectional area A1, suppose that a force F1 is applied on the smaller piston of cross sectional area A1. The pressure exerted over the liquid, the pressure exerted over the liquid P is equal to F1 upon A1, pressure force upon area. Pressure exerted over the liquid P is equal to F1 upon A1. According to Pascal law, according to Pascal law, the same pressure, according to Pascal law, the same pressure is transmitted. According to Pascal law, the same pressure is transmitted to the larger piston. According to Pascal law, the same pressure is transmitted to the larger piston of cross-sectional area A2. According to Pascal law, the same pressure is transmitted to the larger piston of cross-sectional area A2. यानी यहां पर भी जो आपने प्रेशर क्रिएट किया वो यहां पर भी आ जाएगा. ठीक है ना. तो अब यहां पर फोर्स निकाल लेंगे. तो नेक्स्ट लाइन में लिखें, द फोर्स ट्रांसमिटेड टू लार्जर पिस्टन, द फोर्स ट्रांसमिटेड टू लार्जर पिस्टन इज गिवन बाई, द फोर्स ट्रांसमिटेड टू लार्जर पिस्टन इज गिवन बाई. तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आपने फोर्स को F2 लिखा है, फोर्स F2 हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया A2. प्रेशर की यहां पर वैल्यू डाल दे, F1 अपान A1 और A2. तो जो यहां पर फोर्स क्रिएट होगा जो लार्जर पिस्टन पर, वो F1 और A2 अपान A1 है. अब नेचुरल है कि जो A2 है वो ग्रेटर देन अगर A1 है तो F2 ग्रेटर देन F1 होगा. यानी एरिया अगर ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो नेचुरल है क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, वहां पर प्रेशर सेम रहेगा. ठीक, इनमें जो न्यूमेरिकल आते हैं ना वो भी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में इसी इक्वेशन पर बेस्ड है कि F1 अपान A1 इज इक्वल टू F2 अपान A2. दोनों इक्वल करो और निकाल दो. ठीक है, फोर्स पूछा करते हैं कि यहाँ प्रेशर इतना है, प्रेशर तो सेम ही होगा, तो फोर्स कितना है A पर गिवन दे दिया, A1 पर A2 पर पूछ दिया C1. ठीक है ना. तो यहां पर लिख दें, दिस shows that the small force applied, this shows that the small force applied on the smaller piston, this shows that small force applied on the smaller piston will be appearing as a very large force. This shows that small force applied on the smaller piston will be appearing as a very large force on the larger piston. Very large
फोर्स ऑन द लार्जर पिस्टन। ठीक है, जो इसके पहले आपने पास्कल लॉ लिखा था उसमें ये बात याद रखना कि अगर पास्कल लॉ लिखने को आता है तो जो आपने जरा पीछे का देखना पेज, उसमें जो आपने ये लिखा है पहली डिफिनेशन की, प्रेशर इन ए फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम इज सेम एवरीवेयर इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी निग्लेक्टेड, लिखा है ना। और इसके जो लास्ट में प्रूफ के पैरा लिखा है वो दोनों लिख कर आना, नीचे वाला भी, नीचे क्योंकि दिया हुआ है कि पास्कल लॉ आल्सो स्टेट्स दैट इन एन इनक्लोज्ड लिक्विड इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन एनी पार्ट ऑफ द लिक्विड दैट इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। समझ गए ना, क्योंकि यही चीज इसमें अप्लाई हो रही है मैम। ठीक है ना, तो अगर केवल पास्कल लॉ लिखने को आता है तो दोनों चीजें लिखना, ठीक है ना। दूसरा हेडिंग डालें हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक, ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक है ये हमने यहाँ बना रखा है, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको बुक से करना अगर आपको लिखना हो तो, ठीक है ना। केवल हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं, ये स्कूटर में जो ब्रेक लगाते हैं वो सिस्टम है, ठीक है, किसी भी गाड़ी में हो, व्हीकल में। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये लिक्विड फिलअप है और ये टू अदर व्हील लिखा है, अदर व्हील को चला गया, ये दो व्हील होते हैं ना, या मोर देन टू होते हैं तो अदर व्हील को गया, ठीक है। यहाँ पर देखें ये पिस्टन लगाया, ये लिक्विड है, यहाँ पर ये लीवर लगाया, लीवर सिस्टम, इसको पैर से दबाते हैं, पैडल है ये, ठीक है ना। अब तो वो वाले आ गए वायर वाले, लेकिन पैर से भी दबाने वाले होते हैं ट्रक वगैरह में, तो पैर से दबाते हैं तो पिस्टन क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा, ठीक। प्रेस करने पर प्रेशर जो है वो अनडिमिनिश्ड यहां तक चला आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और यहां पर जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, तो क्या करेगा, ये ऐसे करके प्रेस कर देगा बाहर को, ठीक है। ये ब्रेक शू है, ठीक, ये यहाँ पिस्टन लगे हुए हैं दोनों, ठीक। ये अंदर ब्रेक ऑयल भरा हुआ है जो गाड़ी में होता है, ये ब्रेक शू है S1 और S2, ठीक। तो जब इनको प्रेस कर देगा तो व्हील में ये टच होकर उसको रोक देंगे व्हील को, ठीक। जब इसे बाद में स्प्रिंग यहाँ पर अटैच है वो इसको ओरिजिनल पोजीशन पर फिर ले आती है, क्योंकि जब आप ये आगे को बढ़ जाएगा तो स्प्रिंग भी स्ट्रेच्ड हो जाएगी, ठीक है ना, फिर वो उसे वापस ले आती है। किसी किसी बुक में ये स्प्रिंग बीच में बनी है, पिस्टन ऊपर बना है, ठीक है, किसी किसी बुक में ये नीचे लगी है, ये ब्लॉक डायग्राम में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना। तो आपको अगर ये जनरली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होता है तो पेपर में जरा कम पूछा जाता है, ना के बराबर, समझ गए ना। बस यूज ध्यान रखोगे, सेकंड यूज में लिख लो हेडिंग डाल करके हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। और किसमें यूज, आप समझ गए, व्हीकल में यूज हो रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक। लिखा, एक और चीज नोट कर लें, लिखिए इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। ये आपको मालूम है वैसे, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। लिखिए इन पास्कल लॉ, इन पास्कल लॉ we neglect the effect of gravity. In Pascal law, we neglect the effect of gravity. ये डेरिवेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एक सिलेंडर है और इसमें यहाँ पर प्रेशर P1 था, यहाँ प्रेशर P2 था और नीचे को क्या लग रहा था, वेट लग रहा था ना। ये हाइट h थी, इसको आप ड्राइव कर चुके हैं। तो P2 इज इक्वल टू क्या था, P1 प्लस h रो जी। ये P1 प्लस इसका वेट, ये वेट W हमने लिख दिया और ये h रो जी के इक्वल प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब वेट अगर यूज करेंगे तो नेचुरल है कि प्रेशर में एरिया मल्टीप्लाई करके फोर्स लिखाएंगे, F1 प्लस W इज इक्वल टू F2, किधर को लगता है P2, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो आपने ऊपर नोट किया होगा, इन पास्कल लॉ वी निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बट द एक्सप्रेशन P2 इज इक्वल टू P1 प्लस h रो जी। आप सपोर्टिंग डायग्राम बना देना अगर चाहें तो, बट द एक्सप्रेशन P2 इज इक्वल टू P1 प्लस h रो जी। लिखा, indicates that
indicates that pressure varies with depth. Pressure varies with depth h. This is the modification of Pascal law. This is the modification of Pascal law. जहां पास्कल लॉ लिखा है उसके ब्रैकेट में P1 माइनस P2 0, ये पास्कल लॉ है और ये इसका मॉडिफिकेशन है जिसको तुमने पहले ड्राइव किया था। ठीक, तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ब्रैकेट में P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0। हेंस के बाद नंबर नीचे फर्स्ट पॉइंट डालें। Liquid pressure is same at all points. Liquid pressure is same at all points at the same depth. Liquid pressure is same at all points at the same depth. आपको ये थ्योरी मालूम है कि किसी कंटेनर, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको डिटेल में आप बना चुके हैं कि सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है। ये मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और वो ध्यान रखना, हमने प्रेशर में कॉन्सेप्ट लिखाए हैं कि अगर ये बॉडी एक्सीलरेट हो जाए तो तब क्या होगा। जैसे अभी ये किया था बर्ड एक्सी, तो स्यूडो फोर्स लगने लगता है, ठीक है ना, उसका एक्सप्रेशन ध्यान रखना। ये रेस्ट में है तब की बात हो रही है। तो लिक्विड क्या लिखा पहला, लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम डेप्थ। सेकेंड पॉइंट लिखें, लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ एच। लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ एच P इज इक्वल टू P नॉट प्लस एच रो जी। आप पहले भी नोट कर चुके हैं। P नॉट क्या होगा यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। एटीएम भी लिख देते हैं शॉर्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड पॉइंट, प्रेशर एट द बॉटम पॉइंट। प्रेशर एट द बॉटम पॉइंट ऑफ ए कंटेनर। Pressure at a bottom point of a container does not depend. Pressure at a bottom point of a container does not depend upon the shape or size of container. Upon the shape and size of container. ठीक है, लास्ट पॉइंट, प्रेशर एट ए डेप्थ एच डिपेंड्स ओनली। प्रेशर एट ए डेप्थ एच डिपेंड्स ओनली अपॉन डेंसिटी, रो जी एच है। प्रेशर एट ए डेप्थ एच डिपेंड्स ओनली अपॉन डेंसिटी एंड डेप्थ एच, एंड डेप्थ एच। तो ओके स्टूडेंट, हम इसको क्लोज करके अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कराएंगे, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।